देखने के आए हैं। अभिषेक भी महानुभाव कई प्रकार का होता है। मुरारी बापू कितने प्रकार का? अभी तक आपने सुबह का अभिषेक देखा और शाम का अभिषेक देखा। अभिषेक के कई प्रकार। पहला अभिषेक होता है जन्माभिषेक। कौन सा अभिषेक कब होता है बताइए? जब जब तीर्थंकर जन्म लेंगे तब तक उनका अभिषेक होता है, उसे कहते हैं जन्माभिषेक। क्या कहते हैं? इस छिपी टोला में कई बार जन्माभिषेक देखा है। देखा कि नहीं देखा? आप लोग का भी होता है। कब? जब आपका जन्म होता है तो नर्स लेकर के पानी में खूब अच्छे से आपका अभिषेक कर देती है। अभिषेक नहीं होता, वो शरीर का प्रक्षाल हो जाता है पूरा। आप भी मस्त हो जाते हैं क्योंकि गंदगी से निकलकर शरीर आया, सफाई से रहते हैं, तभी तो लोग आपको गोदी पा करके खिलाते हैं। ऐसी तीर्थंकर का शरीर गंदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा बनाई गई है कि 1008 कलशों से अभिषेक किया जाए। और वो इतना बड़ा कलश होता है कि उसके 96 किलोमीटर का तो मुंह होता है। एवरेज बता रहे हैं, 19-20 हो सकता है ना? और 144 किलो को तो उसका पेट होता है। 200 किलोमीटर की गहराई होती है। अब इतना बड़ा कलश अगर छिपी टोला में अभिषेक एक कलश से कर दो तो तुम तो तैरने लग जाओगे और चिल्लाओगे बचाओ बचाओ। एक कलश। दीपक कितने और कितने कलश हैं? 1008। करता कौन है? शिव सौदरमिंद्र। बाकी तो ये सब पैसे बनाने की स्कीम है। क्या बताया मैंने? शिव सौदरमिंद्र को हक रहता है, वो कलश लेता है और अभिषेक करता है। कलश लेता है, अभिषेक करता है, ईशान बगल में होता है। वो कलश क्या करता है? देता जाता है और अभिषेक करते जाते हैं। और बाकी इंद्र लाइन लगा करके एक कलश भरे, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। और दूध की तरह जल जो होता है, जिसे क्षीर सागर का जल कहते हैं, उससे अभिषेक होता है। और इतना अभिषेक होता है, इतना अभिषेक होता है कि इंद्र भी उसमें तैरने लग जाते हैं। इतना जल से अभिषेक होता है। और आचार्य ने कहा कि जब अभिषेक होता है तो सुमेरु पर्वत इतना गीला हो जाता है, पानी गिरने लगता है, जैसे किसी वाटरफॉल से गिरता है तो दूध की तरह सफेद दिखता है ना, तो इसीलिए उसको क्षीर सागर का जल दूध की तरह कह दिया गया। दूध नहीं रहता लेकिन दूध की तरह हो जाता है ना? माना कि अभिषेक हो गया। इसके बाद कौन सा अभिषेक होता है बताइए? हैं? राज्याभिषेक। जब जब तीर्थंकर बड़े हो जाते हैं, युवराज से राजा महाराजा बन जाते हैं, तब सौधर्म इंद्र आकर के क्या करता है? उनका राज्याभिषेक। मुकुट माला हार पहनाने के बाद उनका बहुत सारे सुंदर सुंदर औषधियों से क्या होता है? राज्याभिषेक। तीसरा अभिषेक कौन सा होता है बताओ? दीक्षा अभिषेक। इनका भी हुआ, इनका भी हुआ, हमारा, इनका, इनका, जो जो दीक्षा लेगा उस सब का अभिषेक होता है। लेकिन जन्माभिषेक क्षीर सागर से हो गया, राज्याभिषेक औषधियों से हो गया। देखना कभी कभी कोई क्लिप आपको पुरानी दिखती होगी तो दूध से, चंदन से, गुलाब से, जल से, ऐसा राजा का बहुत बड़ा भारी अभिषेक होता है, उसे राज्याभिषेक। अब दीक्षाभिषेक किससे होता है बताइए? लौंग से। लौंग से अभिषेक होगा? गंधोदक से। जो सुबह सुबह शांति धारा हुई, उस गंधोदक को आचार्य महाराज अपने हाथ में लेते हैं। और कौन करता है? जन्माभिषेक सौदरमिंद कर गया, राज्याभिषेक सौदरमिंद कर गया, लेकिन दीक्षाभिषेक उनके गुरु महाराज खुद करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जैसी दीक्षा देंगे, केस रोंच करेंगे, गंधोदक डालते हैं सिर में और साधक यूं बैठ करके टप टप बूंद गिरती, इतना शानदार लगता है। जिसकी दीक्षा हुई उनसे पूछो अनुभव कितना सुंदर। सुबह सुबह केस रोंच, सिर वैसे ही गर्म। उसके बाद फिर 5 स्थान से केस रोंच होते हैं और जल गिरता है, इतना अच्छा लगता है शांति मंत्र का गंधोदक से। और उसके बाद कौन सा अभिषेक होता है? चौथा अभिषेक
नित्य नियम अभिषेक, जो सुबह धोती पहन के लपेट के आप आते हो और अभिषेक करते हो, वो क्या कहलाता है? नित्य अभिषेक। वो सब लोग मिलकर के करते हैं। और पांचवा अभिषेक क्या नाम है? मस्ताभिषेक, जो 5 साल में 12 साल में गोमटेश्वर, मांगी तुंगी, 52 गजा, महावीर जी, बरासों में 1 जनवरी को होने वाला है। इसे कहते हैं मस्ताभिषेक। और ये हो रहा है तुम्हारे छिपी टोला में कलशाभिषेक, जो साल में क्षमावाणी पर आप सब लोग बैठ करके कर रहे हैं। तो इतने प्रकार का अभिषेक। एक होता है उत्सव अभिषेक, 25 साल हो गए मंदिर को, पंचकणक हुआ है, आज ही कल उत्सव हुआ है, महोत्सव हुआ है, अपन ने रख दिया। साधु आ गए, अपन ने कहा साधु महाराज आ गए तो चलो उनके सानिध्य में अभिषेक कर लो। मस्ताभिषेक, उत्सव, पर्व आए ना, 10 लक्षण क्षमावाणी पर कर रहे हैं, पर्व अभिषेक, ये कई प्रकार के अभिषेक हैं। इसीलिए अपन सबको इस अभिषेक में शामिल होना है। और मालूम है अभिषेक करने वाला एक भवतारी होता है। कौन करता है अभिषेक? सौधर्मेंद्र। एक भवतारी, अगले भव में दीक्षा लेकर मोक्ष। अभिषेक के लिए इसलिए बताया कि जैसे जैसे जल तीर्थंकर के शरीर से स्पर्श होता है, वैसे वैसे उसकी कर्म निजरा का कारण बन जाता है। वो इतने भाव विभोर हो जाता है कि उसको अब कुछ नहीं दिखता। और एक तीर्थंकर, एक सौधर्मेंद्र अपने 1 सागर की उम्र में, आयु में, ना जाने कितने तीर्थंकरों का अभिषेक करता है। हमारे यहां तो अजितनाथ भगवान का उदाहरण आया, 170 तीर्थंकरों का एक साथ क्या हुआ? अभिषेक हुआ, जन्माभिषेक। एक साथ जन्म हुआ, एक साथ पांडुक शिलाएं बनी, एक साथ सबका अभिषेक हुआ और सौधर्मेंद्र ने सबके अभिषेक किए। और ये सब अंतर मुहूर्त में हो जाते हैं। इतना घंटों मंत्र नहीं पढ़ते, इतना घंटों शुद्धि नहीं, इतना, क्योंकि वो देवताओं की बेकरिया शरीर होता है, अशुद्धि का काम नहीं। अमृत लेते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, प्रदीप जी, वो जाते नहीं। नहाने धोने का काम नहीं, जिस वस्त्र को पहने हैं उसी में सारा काम हो जाता है। आपको तो फिर भी बाथरूम जाना पड़ता है, शुद्धि करना पड़ता है, चंदन लगाना पड़ता है, वस्त्र आभूषण नकली नकली पहनना पड़ता है। वहां तो सब चीज असली। मालूम है सौधर्मेंद्र के मुकुट की एक मणि, पंडित जी, सौधर्मेंद्र की मुकुट की एक मणि अगर आपके इस भारत में लाकर रख दी जाए तो उसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता। इतना बलशाली, वैभवशाली एक सौधर्मेंद्र का मुकुट का एक मणि की कीमत है। और पूरे शरीर में सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर सर्वांग सुंदर बनकर वो क्या करता है? भगवान का अभिषेक करता है। और हम सोचते हैं औपचारिकता है, कलसा ढारो रे नमस्तु, अभाग गए, बड़े भावों से। और स्त्री पर्याय का छेद वो सचिंद्राणी कर लेती है, सिर्फ तीर्थंकर बालक को हाथ में यूं लेती है और इतनी सुंदरता के साथ, इतने पवित्र भावों से इसे निहारती है कि 40 नील सौधर्मेंद्र की सचिंद्राणी उस बालक का पहला दिग्दर्शन करते स्त्री पर्याय का छेद कर देती है। इसीलिए हमारे यहां नियम बनाया गया कि जो भी लोग आए पहली बार भगवान के दर्शन करें। सुबह सुबह जब पहला दर्शन हम करते हैं तो शरीर की आभा मंडल से निकलने वाली जो पुण्य वर्गणाएं हैं वो हमारे शरीर से टच करती है, तो आपको फिर दवाइयों की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर सुबह सुबह पहला दर्शन आप भगवान के कर लें, भगवान की परिक्रमा कर लें, तो समझो आपको कभी पैरालाइज अटैक नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ कलशाभिषेक का कार्यक्रम आप सभी ने रखा, पर उससे महत्वपूर्ण कार्य आज ये हो गया कि एक जीव जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था और हमें उसे नमोकार मंत्र सुनाने का अवसर मिल गया। आचार्य भगवान कहते हैं अगर एक व्यक्ति को भी आपने दिन भर में कल्याण के मार्ग पर लगा दिया। याद कर रहा था मैं पार्श्वनाथ भगवान के भाव को, यहां भी मूल नायक पार्श्वनाथ है। तड़प रहे थे नाग और नागिन, अध जले थे, और उनको भगवान ने क्या किया? नमोकार मंत्र का स्मरण कराया, चेतना दी, और नमोकार मंत्र के स्मरण से मरकर धरणेन और पद्मावती बने। मैं भी यही सोच रहा था, ये जीव तुमने जीवन भर भगवान का अभिषेक पूजन किया, आज
तुम्हारे अभिषेक और पूजन का फल ये रहा कि आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाने के लिए बाहर आए। सोचिए, विचार करिए, बिरला पुंथा जीवन का अंतिम समय था। मुझे आज बहुत खुशी हुई, आज मेरा सामायिक करना सार्थक हो गया कि एक जीव के कल्याण में हम सहायक बन गए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव अभी आप कलश अभिषेक देखेंगे। पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की।